ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿए कि 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ गैर कानूनी पाईਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। दूजी तीजी ਅਤੇ चौथी मंजिल तोड़न ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सारे हुक्म सुनाए ने। हुक्म सुनाया है तो मस्जिद के बचे हुए हिस्से ते 21 दसंबर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਿए कि ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पानी ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ फैसला जिहड़ा है वो सुनाया जाएगा। मस्जिद का जिहड़ा बाकी हिस्सा बचा है उस नूं लैके 31 दसंबर जिहड़ी है तय की गई है। तो कुल मिला के सारा मामला जिहड़ा है वो वड्डे पद्धर ते पिछले दिनों तो गरमाया होया सी। सियासत नूं लैके भी गल कीती जावे तां सवाल मौजूदा सरकार ते जिहड़े ने वो खड़े कीते जा रहे सन। और यह कहा जा रहा सी कि सारे मसले नूं जल्दी हल किया जाए, क्योंकि हिंदू संगठन दस दईए कि बहुत सारे हिंदू संगठन इकट्ठे होकर इस मस्जिद के वाल आने की कोशिश कर रहे सन। और उस दौरान एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला सी। तो उसारी नूं लैके कहा जा रहा है, जिस तरीके दे नाल हुण तक दी इस मस्जिद नूं लैके जानकारी है, बिल्डिंग नूं लैके जानकारी है कि उपर दी जिहड़ियां मंजिलां ने उन्हां नूं बनाउण दी इजाजत नहीं दित्ती गई सी, जिस तों बाद होर उसारी जिहड़ी है वो अगे तो अगे कीती जाण लगी, जिस नूं लैके हुण मामला आके इत्थे पखदा होया नजर आया कई दहाकियां बाद। राजिंदर शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। राजिंदर, क्या कुछ पूरी जानकारी? एक फैसला बड़ा और 3 मंजिलें, दूसरी तीसरी और चौथी, उसको तोड़ने के हुक्म दिए गए हैं। बिल्कुल, आज सुबह से ही ये मामला एनसी की कोर्ट में लगा हुआ था। सुबह से सुनवाई इसके ऊपर जारी थी और जब सुबह सुनवाई हुई तो उसके बाद फिर एक ब्रेक लिया गया एनसी कोर्ट की तरफ से पूरे आदेशों को लिखने के लिए, तैयार करने के लिए। और अब कुछ क्षण पहले अब एमसी की तरफ से आदेश आया है कि जिस प्रकार का दावा चल रहा था और जो रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से आज एमसी कोर्ट में पेश की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं वो नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं पाई गई हैं, अवैध वो पाई गई हैं। उनकी मंजूरी उनको बनाने की नगर निगम की तरफ, नगर निगम से नहीं ली गई थी। तो इसलिए ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल उसकी है, मस्जिद की है, वो अवैध पाई गई है और उनको गिराने के आदेश आज एमसी कोर्ट की तरफ से दिए गए। हालांकि अब कोर्ट के अकॉर्डिंग जो पहला अधिकार गिराने का है वो भवन मालिक को दिया जाता है। तो अब 2 महीने का समय भवन मालिक को दिया गया है, जिनका अधिकार उसके ऊपर है कि वो 2 महीने के अंदर खुद इन 3 मंजिलों को गिराए। और उसके बाद जो अगली सुनवाई है वो अब होगी, क्योंकि अभी जो मामला है वो लगातार एमसी कोर्ट में जारी रहेगा। और जमीन को लेकर अब आगे विवाद चला हुआ है कि क्या जमीन पर किसका मालिकाना हक है, क्या यह जमीन प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है या फिर वक्फ बोर्ड की है, इसको लेकर विवाद हैं। इसके अलावा जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें बने थे, जो जनता का पक्ष रखने के लिए आज जिन्होंने कोर्ट में पिछली सुनवाई को भी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी पार्टी बनने की, और आज भी कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा, तो उनकी तरफ से भी कई दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। तो उसकी सुनवाई भी अब 21 दिसंबर को होगी। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो दावा लगातार किया जा रहा था संजौली मस्जिद का, उसकी 3 मंजिलें अवैध पाई गई हैं नगर निगम कोर्ट की तरफ से, और दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिल है वो अवैध पाई गई है। लेकिन राजिंदर, ये साफ तौर पर पिछले दिनों में नजर आ चुका है। हालांकि हिंदू संगठनों की ओर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए, लेकिन अगर नगर निगम की ओर से ये फैसला अभी सुना दिया गया है तो लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में देखे तो नगर निगम कमिश्नर कोर्ट का तो कहना है कि ये मंजिलें तोड़ दी जाएं, लेकिन किस तरीके से, हालांकि आप बता रहे 2 महीने का समय दिया गया है, पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल, हालांकि इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एप्लीकेशन भी दायर की गई थी कोर्ट में, और ये एमसी कमिश्नर के पक्ष के समक्ष ये एप्लीकेशन दायर की गई थी। और ये कहा गया था कि अगर
इसकी मंजिलें अवैध पाई जाती है मस्जिद की, या मस्जिद किसी तरीके से अवैध पाई जाती है, तो वो खुद इसको तोड़ना चाहेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से आज ये आदेश दिया गया है कि मंजिलें अवैध पाई गई हैं और पहला अधिकार 2 महीने का समय जो अधिकार वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर है, तो वक्फ बोर्ड को इसको तोड़ने की पहली बात कही गई। और आज जो पूरी सुनवाई कोर्ट में हुई, एमसी कोर्ट में हुई है, उसमें जो लोकल रेजिडेंट की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी पार्टी बनने की, उस एप्लीकेशन को हालांकि अभी कुछ देर पहले कोर्ट की तरफ से खारिज भी कर दिया गया और ये कहा गया कि किसी और को इसमें पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार बहुत से फिर अब कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग पक्ष इस पूरे मामले में पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई थी, जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इसके ऊपर आपत्ति जताई गई थी। तो अब जो लोकल रेजिडेंट की तरफ से केस में पार्टी बनने की मामला था वो खारिज कर दिया है और उसको कमिश्नर ने पढ़कर भी कोर्ट के अंदर सुनाया। लेकिन जो आदेश कोर्ट की तरफ से यही फिलहाल अभी तक है कि संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध पाई गई हैं और दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिल है वो तोड़नी होगी और तोड़ने के लिए पहला अधिकार और 2 महीने का समय कोर्ट की तरफ से वक्फ बोर्ड को दिया गया है। और उसके बाद अब जो बाकी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सुनवाई 21 दिसंबर को होगी नगर निगम के कोर्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजिंदर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ और ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬੇहद ਗਰਮਾਈ ਹੈ।